हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मराठी हब बाय सकीना। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एन्जॉइंग अवर मराठी लेसन. इफ़ यू हैव वॉच्ड अवर प्रीवियस टू videos, you already know that we have started explaining the lesson from the Marathi textbook in a simple and easy to understand way. ओके, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा. इन आवर फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड पावसा पावसा एंड इन आवर सेकेंड वीडियो वी लर्न पक्की मैत्री. एंड आई होप आप लोगों ने देखा होगा. जिन्होंने नहीं देखा है तो हमारे पहले वाले वीडियोस में जाके आप लोग देख लेना. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अनदर इंटरेस्टिंग लेसन एंड दैट लेसन नेम इज़ माझा रुमाल. So let's begin today's lesson and understand it step by step in simple way. Let's get started. So तो यहाँ पे पिक्चर में एक लड़का दिख रहा है और उसके पास है एक रुमाल यानी हैंकरचीफ. तो उसके ऊपर लेसन है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वेदांत चौथीत होता. ठीक है, वेदांत चौथीत होता. चौथीत यानी फोर्थ स्टँडर्ड में वो था. आजीने त्याला एक छान पिवळ्या रंगाचा हात रुमाल भेट दिला होता. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? आजीने, आजी यानी कौन? उसकी दादी ने उसे एक छान यानी ब्यूटीफुल पीला यानी येलो रंग का हात रुमाल ॲज अ गिफ्ट दिया था. भेट यानी गिफ्ट. त्यावर तिने त्याला आवडणाऱ्या निळ्या रंगाची नाजूक फुले विणली होती. क्या की थी उसकी दादी ने उसे नीले रंग के फूल ना उसे बहुत पसंद थे. तो उसकी दादी ने ब्लू रंग के नाजुक नाजुक यानी डेलिकेट फ्लावर्स विनली होती यानी क्या? जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसे कहते हैं. के तो हाथ से उसने जैसे फ्लावर की डिज़ाइन बनाई थी. आगे है वेदांतला तो रुमाल खूप आवडायचा. वेदांत को वो रुमाल बहुत अच्छा लगता था. तो नेहमी रुमाल जपून खिशात ठेवायचा. तो यानी कौन? वेदांत. नेहमी नेहमी यानी क्या? हम वेदांत वो रुमाल हमेशा जेब में संभाल के रखता था. मधल्या सुट्टीत जेवण झाल्यावर त्याने हात पुसण्यासाठी रुमाल काढला. यानी मधल्या सुट्टीत यानी मधली सुट्टी मतलब क्या? तो यहाँ पे मधली सुट्टी मतलब रिसेस सुट्टीनंतर शाळा भरल्यावर नेहमीप्रमाणे वेदांत वर्गात जाऊन बसला. ठीक है, जब रिसेस होने के बाद, नंतर यानी बाद में, स्कूल भरने के बाद हमेशा की तरह, नेहमीप्रमाणे यानी हमेशा की तरह वेदांत वर्गात जाऊन बसला. ठीक है, वो वर्ग में जाके बैठ गया यानी अपनी क्लास में जाके बैठ गया. फिर क्या हुआ? घाम पुसण्यासाठी, घाम मतलब पसीना, तो पसीना पोंछने के लिए त्याने रुमाल काढायला हाथ जो था अपना जेब में डाला. खिशा यानी जेब डाला, पर रुमाल नव्हताच. बट रुमाल था ही नहीं. तो विचार करू लागला. वो सोचने लग गया, रुमाल कुठे पडला असेल? रुमाल किधर गिर गया होगा? फिर आगे क्या हुआ? वेदांतच्या लक्षात आले की रुमाल खिशात ठेवताना बाहेरच पडला असेल. वेदांत के क्या ध्यान में आया? लक्षात आले यानी कि उसे ध्यान में आया कि जैसे उसको याद आया कि रुमाल जो था जेब में रखते वक्त खिशात ठेवताना बाहर ही गिर गया, बाहेरच पडला असेल, बाहर ही गिर गया होगा. ये इसको जैसे डाउट आया. शिक्षकांचे लक्ष त्याच्याकडे गेले. क्या हुआ? शिक्षक यानी कौन? शिक्षक यानी गुरुजी. लक्ष्य यानी उनका ध्यान. ठीक है, शिक्षक जब हम कुछ करते हैं क्लास में या यहाँ वहाँ देखते हैं या हम डिस्टर्ब रहते हैं कोई चीज़ से या हमारा ध्यान नहीं होता है तो क्या होता है? टीचर तुरंत वो चीज़ क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और वो टीचर का जैसे अपनी तरफ पूरा ध्यान जाता है ना, अपने को देखते हैं वो. तो उसी तरह से वेदांत के ऊपर शिक्षकांचे लक्ष गेले. ठीक है, त्यांनी त्याला विचारले. उन्होंने उसको पूछा. विचारले मीन्स पूछे. काय झाले मतलब क्या हुआ? तेव्हा त्याने घडलेला प्रसंग सांगितला. ठीक है, तेव्हा यानी तब उसने घडलेला प्रसंग सांगितला. घडलेला मतलब उसके साथ जो हुआ था वो इंसिडेंट, प्रसंग यानी इंसिडेंट सांगितला यानी बताया. त्यांनी त्याला मैदानावर जाऊन बघण्यास सांगितले. उन्होंने बोला मैदान पे जाओ और देख कर आओ. बघण्यास यानी देखने के लिए बोला. वेदांत रुमाल शोधण्यासाठी वर्गाबाहेर गेला. वेदांत जो था रुमाल ढूंढने के लिए, शोधण्यासाठी यानी ढूंढने के लिए, साठी यानी लिए, वर्गाबाहेर गेला, क्लास के बाहर गया. तो नाराज होऊन वर्गात आला. वो यानी क्या? क्लास. आपण असा निष्काळजीपणा करायला नको होता. उसने क्या सोचा? अपन यानी खुद के लिए वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा केयरलेस नहीं होना चाहिए था. तो स्वतःशी म्हणाला. स्वतः यानी वो खुद से बोला. ये आगे है, आजीने दिलेला रुमाल हरवला याचे त्याला वाईट वाटले. वाईट यानी क्या? उसे बुरा लगा था. फिर आगे क्या? एवढ्यात शिपाई मामा वर्गात आले. एवढ्यात यानी उतनी ही देर में शिपाई मामा. शिपाई मामा मतलब क्या होता है? जो प्यून होते हैं स्कूल के. तो वो क्या हुए? क्लास में आ गए आणि म्हणाले और बोले, हा रुमाल कोणाचा आहे? ये रुमाल किसका है? शिपाई मामाच्या हातातील रुमाल पाहून वेदांतला आनंद झाला. क्या हुआ? मामाच्या हाथ का रुमाल पाहून यानी देख के वेदांत को आनंद हो गया यानी उसको बहुत खुशी हुई, वो बहुत हैप्पी हो गया. वेदांत लगेच हात वर करून म्हणाला. वेदांत लगेच यानी तुरंत हात वर करून बोला, हा रुमाल माझा आहे. क्या बोला उसने? ये मेरा रुमाल है. धावत पुढे जाऊन वेदांत ने रुमाल घेतला. धावत यानी क्या? भागते हुए. पुढे यानी आगे. भागते हुए आगे जाके वेदांत ने रुमाल
घेतला यानी ले लिया. वेदांतने रुमालाकडे बघून मनाशी ठरवले. वेदांतने रुमाल को देख के बघून यानी देख के अपने मन में डिसाइड किया, यानी वो अपने माइंड में डिसाइड किया की यापुढे आजीने दिलेला रुमाल सांभाळून ठेवायचा. क्या उसने सोचा? इसके आगे आजी ने दिया हुआ रुमाल संभाल के रखने का. वेदांत ने आनंदाने रुमालाची घडी करून तो दप्तरात ठेवला. फिर क्या किया उसने? वेदांत ने आनंद से यानी खुशी से रुमाल की घड़ी यानी रुमाल को अच्छे से फोल्ड करके वो दफ्तरात ठेवला. दफ्तरात यानी क्या? तो बैग, जो स्कूल बैग होती है उसे कहते हैं दफ्तर. ठीक है, तो ये आपको शब्दार्थ में आ सकता है. जैसे दफ्तर रहेगा आपको उसका इंग्लिश में लिखना होगा यानी स्कूल बैग. ठीक है, तो बहुत सी इसमें ऐसे वर्ड्स है जो एज ए शब्दार्थ आपको पूछे जा सकते हैं स्कूल में या एग्जाम में, जैसे कि सिपाही मामा यानी स्कूल पियून, फिर मैदान यानी क्या? ग्राउंड, फिर बाद में और है रुमाल यानी हैंकरचीफ, फिर क्या है? आजी यानी ग्रैंडमा, और पना ये आ सकता है निष्काळजीपणा यानी केयरलेस, और है यहाँ मधली सुट्टी यानी क्या होता है? रिसेस. ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ में आपको आ सकते हैं. सो दैट वॉज अवर लेसन फॉर टुडे, माझा रुमाल. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी. आई होप you found these explanations simple, clear and helpful. If you want me to explain any another Marathi lesson, chapter, poem or any particular difficult point, you can write our request in the comment section. Just mention your standard, class, chapter or lesson name and the particular point you want explained. And guess what? Your request might become the topic of our next video. Yes. तो सेम उस टॉपिक या उस पोएम, चैप्टर, लेसन जो भी आप लोग करोगे, बस मेंशन करना आप लोग कि आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो और बुक का नेम मेंशन करना, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी. सो कीप शेयरिंग योर रिक्वेस्ट इन द कमेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग मराठी हब बाय सकीना फॉर सिंपल एंड ईजी मराठी लेसन्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.